आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हुज़ूर अक़दस शफ़ी माशर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का इरशाद अक़दस है। मफ़हूम हदीस पेश कर रहा हूँ। तुम जहाँ कहीं भी दुरूद शरीफ पढ़ो, तुम्हारा दुरूद हमारी बारगाह तक पहुँच जाता है। हम सब मिलकर अपने आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में हदिया सलात व सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह लेंगे। और आज हम इंशाअल्लाह ताला सरकार सैयदना फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के सुनहरे दौरे खिलाफत की हसीन यादें आपके सामने बयान करेंगे। सरकार अमीरुल मोमिनीन रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर के अंदर लोगों को हर तरह की आज़ादी अता फरमाई थी। सरकार फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कोई भी पाबंदी उन पर खिलाफ शरा आपकी तरफ से नाफिज नहीं थी। पाबंदियाँ वही हैं जो अल्लाह और उसके रसूल जल्ला जलालुहु व सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने ये बयान फरमा दी, जो लागू कर दी। उन्हीं का निफाज हज़रत फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बदरजाए अतम फरमाया। अदल व इंसाफ का क़याम, ये हज़रत फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर की वो हसीन यादगार है कि अगर दौरे फ़ारूकी के इस हसीन मयार को, इस हसीन उसूल को आज पूरी दुनिया के अंदर नाफिज कर दिया जाए तो सारी दुनिया के अंदर अमन व अमान कायम हो सकता है। तालीम अक़वाम की तरक्की का जो राज है और उसके जो असबाब हैं, उसमें से एक चीज़ इल्म है, और इल्म भी इल्म दीन। और इल्म दीन के हुसूल के लिए जितने भी सोर्सेज और ज़राए हैं उलूम के, उन पे दस्तरस हासिल करना। सरकार सैयदना फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में बिला मुआवज़ा तालीम का ऐसा निज़ाम राइज फरमाया कि अवाम व ख़वास, छोटे बड़े, सब फैज़ान इल्म से फैज़ याब हुए। ये बिल्कुल फ्री सिस्टम था निज़ाम तालीम का। सरकार फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु सल्तनत में मुकीम लोगों के अलावा मुसाफिरों और मेहमानों के हुकूक का भी पूरा ख्याल रखते थे। यही वजह है कि आपने मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा और इसी तरह दीगर रास्तों पर मुसाफिरों के लिए मेहमान खानों और सबीलों का इंतज़ाम फरमाया। हज़रत फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत का एक रोशन सतून है रियाया की खबरगिरी। गमज़दों, ज़रूरतमंदों, हाजतमंदों, नादारों, बेवा औरतों, यतीम बच्चों, मज़लूमों की हेल्प, मुआवनत, दस्तगीरी, ये हज़रत फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत का वो रोशन बाब है कि वही चिराग आज रोशन कर दिया जाए तो ये दुनिया जन्नत का मंजर पेश करने लग जाए। आप रदी अल्लाह ताला अन्हु रात के वक़्त अपने खादिम के हमरा मदीना मुनव्वरा का दौरा फरमाते थे। हज़रत सैयदना खुफ़ाफ बिन ईमा रदी अल्लाह ताला अन्हु कबीला बनु ग़िफ़ार के इमाम व ख़तीब थे। आपको ग़ज़वा सआदत हासिल थी। सरकार फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में आपका विसाल हुआ। एक मरतबा आपकी साहबजादी अमीरुल मोमिनीन सैयदना फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुई और अर्ज़ की, मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका है और उन्होंने अपने पीछे छोटी छोटी बच्चियाँ छोड़ी हैं। अल्लाह की कसम, ना तो हमारे पास बकरी के पाए हैं कि इन्हें पकाकर गुजर बसर कर लें, ना ही खेत हैं, ना ही दूध देने वाले जानवर। अगर सिलसिला यूं ही चलता रहा तो मुझे डर है कि ये फ़क्र फाका इनकी हलाकत का सबब बन जाए। अपने मुआशी मसाइल को, अपने घर की इस कैफियत को बयान करने के बाद उन बीबी साहिबा ने अपना तारुफ करवाते हुए अर्ज़ की, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं हज़रत सैयदना खुफ़ाफ बिन ईमा रदी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी हूँ। मेरे वालिद मोहतरम ग़ज़वाए हुदैबिया में हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के साथ हाजिर थे। सैयदना फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने यह सुनकर इरशाद फरमाया, मरहबम बिनसबिन करीब, यानी नस्ब करीब को खुश आमदीद। फिर आप एक कव्वी ऊँट की तरफ मुतवज्जे हुए और उस पर गल्ले की 2 बोरियां लादीं। इनके दरमियान ज़रूरत की काफ़ी सारी अशिया रख दी और उस ऊँट की नुकेल
उन बीबी साहबा के हाथ में दे दी और इरशाद फरमाया, जाओ इसे ले जाओ, इसके ख़त्म होने से पहले अल्लाह तबारक इससे बेहतर अता फरमाएगा। हज़रत सैयदना इमाम औज़ाई रहमहुल्लाह रिवायत करते हैं कि एक बार रात के वक़्त सरकार फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर से निकले तो सैयदना तलहा बिन उबैदुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सरकार फ़ारूक़ आज़म को देख लिया और धीरे धीरे उनका पीछा करने लगे कि देखूँ कि अमीरुल मोमिनीन रदी अल्लाह ताला अन्हु इस वक्त कहाँ तशरीफ़ ले जा रहे हैं। सैयदना फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु एक घर में दाखिल हो गए, कुछ देर के बाद बाहर तशरीफ़ लाए, फिर एक और घर में दाखिल हो गए। सैयदना तलहा बिन उबैदुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उस घर को जहन में बिठा लिया और सुबह होते ही उस घर में गए तो देखा कि उस घर के अंदर एक बूढ़ी अपाहिज नाबीना खातून रहती हैं। इन्होंने उससे पूछा, मा बालु हाज़ा राजुल यातीक, यानी ये शख्स तुम्हारे घर में किस लिए आता है। उसने कहा, इन्नहु यताहदूनी मुंदु कदा व कदा यातीनी बिमा युस्लिहुनी व युखरिजु अन्निल अदा, यानी ये शख्स मेरे पास काफ़ी अरसे से आ रहा है। मैं चूँकि माजूर अपाहिज और नाबीना हूँ, मेरे घरेलू काम काज खुद कर देता है, मेरी तकालीफ दूर कर देता है। ये सुनकर हज़रत सैयदना तलहा बिन उबैदुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु बहुत रंजीदा हुए और अपने आप से कहने लगे, ए तलहा, फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाते पाक में खामियाँ तलाश करने की कोशिश की जाती है। ये हैं फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु जो रात के वक़्त घर से निकलकर एक अपाहिज और नाबीना औरत की दस्तगीरी करने के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं। गिरामी कदर हज़रात, हज़रत फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये वाक़यात आप सुनते जाइए। उस अजीम हस्ती का तज़किरा हम कर रहे हैं कि दरियाए नील जिनकी एक तहरीर से रवां होता है, जो ज़मीन की पुश्त पर दुर्रा मारें तो ज़लज़ला थम जाता है। मदीना शरीफ की तरफ बढ़ती हुई आग को जिनकी चादर दिखाई जाए तो वो आग दौड़कर एक गार में पनाह ले लेती है और मदीना मुनव्वरा ज़ादहल्लाहु शरफ़म व तकरीमम व ताज़ीमा उस आग की जलन से महफूज रहता है। आइए एक आपके दौरे खिलाफत की और रियाया की खबरगिरी के मामले में एक हसीन झलक और देखते हैं। मदीना मुनव्वरा से बाहर ताजरों का एक काफ़िला आया। सरकार फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बज़ाते ख़ुद हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ रात के वक़्त उनकी निगरानी की कि ये मुसाफिर हैं, करीब शहर में पड़ाव किए हुए हैं, लिहाजा इनकी निगरानी, इनकी देखभाल, आप यूँ कह लीजिए उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनकी हिफाजत के लिए सरकार उमर पाक ने अपने आप को और हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रदी अल्लाह ताला अन्हु को मुकर्रर कर लिया। चुनाचे दोनों शब्बेदारी करते हुए उस काफ़िले में इस तरह निगरानी की कि बारी बारी दोनों नमाज यानी नवाफिल पढ़ते रहे। इसी काफ़िले से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई। अमीरुल मोमिनीन सैयदना फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उसकी माँ से चुप करवाने के लिए कहा। दूसरी मर्तबा भी ऐसा ही हुआ, फिर तीसरी मर्तबा भी ऐसा ही हुआ कि आप चुप करवा रहे थे, लेकिन मामला यहाँ पर यह हो रहा था कि मुसलसल उस बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। जब तीसरी मर्तबा ये मरहला हुआ तो सरकार फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु फिर वहाँ तशरीफ़ ले गए और इरशाद फरमा, वैहक इन्नी लाअराका उम्म सूइन मा ली अरा इब्नके ला यक़िर्रु मुंदुल लैला। फरमाया, तू बर्बाद हो, मैं तुझे एक बुरी माँ तसव्वुर करता हूँ, तेरे बच्चे के साथ क्या मसला है। मैं देख रहा हूँ कि पूरी रात से तेरे बच्चे ने आराम नहीं किया, क्यों रो रहा है। बच्चे की माँ कहने लगी, ए अल्लाह के बंदे, अब उसको तो नहीं पता, वो तो मुसाफिर थे कि हमारे काफ़िले की निगहबानी करने वाला अमीरुल मोमिनीन सैयदना फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु है। कहा, ए अल्लाह के बंदे, बात यह है कि ये दूध पीना चाहता है, हालांकि मैं इसका दूध छुड़ाना चाहती हूँ। फरमाया, वो क्यों। वो अर्ज़ करने लगी, इसलिए कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु फ़कत उन्हीं बच्चों का वजीफ़ा जारी फरमाते हैं जो दूध छोड़ चुके हों।
ये रियाया का कानून था जो सरकार फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मुकर्रर फरमाया कि जो बच्चे माँ का दूध पीना यानी वो जो दूध पिलाने की मुद्दत है उससे फरागत पा लें, उन बच्चों का वजीफ़ा, उनका ख़र्चा सरकार फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सरकारी तौर पर मुकर्रर फरमाया हुआ था। तो चूंकि अमीरुल मोमिनीन उन बच्चों को खर्चा देते हैं, उनके लिए जारी करवाते हैं कि जो माँ का दूध पीना छोड़ चुके हों। फरमाया इस बच्चे को कितने महीने हो चुके हैं? उसने बताया कि इतने इतने। आपने फरमाया तू बर्बाद हो, अपने बच्चे के दूध छुड़ाने के मामले में जल्दी न कर। सरकार फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु रात के इस वाक़े से बहुत गमगीन हुए, सारी रात गम में गुजरी। एक बच्चे के रोने की आवाज़ और रोने का सबब जानकर अमीरुल मोमिनीन सारी रात मगमूम रहे। अल्लाहु अकबर कबीरा। रावी बयान करते हैं कि फ़जर की नमाज़ पढ़ाने के लिए मस्जिद नबवी अला साहिब अस्सलातु वस्सलाम में रौनक अफरोज़ हुए, मुसल्ला इमामत पर जलवगर हुए, नमाज फ़जर पढ़ाते हुए, कुरान की क़िरात करते हुए भी सरकार फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की हिचकियाँ बनती रहीं और आपके रोने की आवाज़ जो है वो मस्जिद शरीफ के अंदर गूंज रही थी। नमाज से फारिग होने के बाद सरकार अमीरुल मोमिनीन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़े ही दर्दनाक अंदाज में आजिज़ी करते हुए इरशाद फरमाया। गिरामी कदर हज़रात, मैंने कल आपसे कहा था कि मैं आपको ये बताऊंगा, एक बच्चे के रोने की आवाज़ पर सरकार उमर पाक ने स्टेट का कानून बदल दिया। ज़रा दिल पे हाथ रखिए और तवज्जो के साथ अगली सतूर को समाअत फरमाइएगा। बड़ी आजिज़ी के साथ फरमाने लगे, फरमाया मेरे लिए कितनी बड़ी रुसवाई की बात है, कितने ही मुसलमानों के बच्चे कत्ल कर दिए। ये क्या शान है और क्या अंदाज है उनकी आजिज़ी का। माँ का दूध कुदरत जारी करती है बच्चे के लिए, ये वो खुराक है जो अहकामुल हाकिमीन की शान करीमी से ज़ाहिर होती है। गिरामी कदर हज़रात, और फिर जब वो मामला ख़त्म हुआ तो फिर सरकारी सतह पर उसका खर्च जारी हो गया। अब ज़्यादती का पहलू है तो फिर तो उन हज़रात की तरफ से जो वक़्त से पहले बच्चों का दूध छुड़ा देते हैं। लेकिन हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की आजिज़ी पे कुर्बान जाएं, वो अपनी ज़ात की तरफ फरमा रहे हैं, ए उमर, पता नहीं कितनी माओं ने अपने बच्चों को कत्ल कर दिया इस कानून की वजह से। फिर आपने मदीना मुनव्वरा और मुसलमानों के तमाम इलाक़ों में ये ऐलान करवा दिया कि कोई भी अपने बच्चों को दूध छुड़ाने में जल्दी न करे, क्योंकि अब से इस्लाम में यानी आज से जो बच्चा भी पैदा होगा, पैदा होते ही उसका वजीफ़ा जारी कर दिया जाएगा। मैं अपने नौजवान भाइयों से मुल्तमिस हूँ, ये हैं हमारे अकाबिर, ये हैं हमारे सरों के ताज, ये हैं इस्लाम के रोशन सतून। इस्लाम क्या है, दीन इस्लाम क्या है, ये समझना हो, सीखना हो तो इसके लिए इन नफूस कुदसिया की मुबारक सीरतों का मुतालिया किया जाए। मालूम हो कि ये पाक ज़ातें, ये अजीम शान ज़ातें कि जिन्होंने वो रोशन किरदार, ऐसी शम्में रोशन की हुई हैं। कसूर तो हमारा है। शायर ने कहा था, गैरों की कहानी याद रही और अपना फसाना भूल गए, तकबीर तो अब भी होती है मस्जिद की फ़ज़ा में ए अनवर, जिस ज़रब से दिल हिल जाते थे वो ज़रब लगाना भूल गए। कसूर हमारा है। हमने भी वो तस्वीर जो हैं, वो किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रिटायर होकर अपना बक्सा और अपना सामान गाड़ी में रख रहा हो तो बोले देखे ये कितनी सादगी है। सरकार फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु को क्यों नहीं याद करते कि ये आलम है कि सारी रात एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर आप मगमूम भी रहे, फजर में गिरिया भी हुआ और फिर सारी की सारी सल्तनत का कानून बदल दिया। और दूसरी बात, बड़े बड़े लोग बादशाह खोल खोल कर बातें करते हैं। वो कहते हैं जनाब ये देखो यहाँ क्या है, मुसलमानों के पास क्या है, यूरोप के अंदर फ़लाँ मुल्क के अंदर फ़लाँ मुल्क के अंदर छोटी उम्र के बच्चों को वजीफ़ा दिया जाता है। तो क्यों भूल गए कि ये वजीफ़ा जारी तो सरकार फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला ने किया था। अपने आबा की वरासत को हमने नहीं संभाला तो कसूर तो हमारा है। गैर ले गए और तरक्की कर गए तो इसी से अंदाज़ा कर लिया जाए कि गैरों ने हमारे घर से रोशनी को उठाया,
तो माशरे के अंदर उन्होंने अपना नाम पैदा कर लिया। ये चिराग तो हमारे घरों के थे, इसको हमने इग्नोर किया है, इनको हमने बुझाया है। आज फिर वो क्या खूब कहा था शायर ने, जिन्हें हकीर समझ के तुमने बुझा दिया, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। अमीरुल मोमिनीन सरकार सैयदना फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो रियाया का किस कदर ख्याल और लिहाज करते थे। एक और वाक़या बड़ी तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा। आप अभी सुन चुके कि आप रात के वक़्त पहरा दिया करते थे। कैसा हसीन दौर है कि हाकिम इस्लाम पहरा दे रहा है और रियाया सो रही है। अब छोटे छोटे ओहदेदारों की कोठियों, बंगलों और दफातर के बाहर लंबी लंबी लाइनें पहरेदारों, सिक्योरिटी गार्ड्स की हैं, अमनो अमान के हवाले से भी, चोरी चकारी के हवाले से भी। तो अब ये हो गया कि अब हुकाम सोया करते हैं और रियाया पहरा दिया करती है। दौरे फारूकी वो बेमिसल दौर है, वो बानूर दौर है कि जब रियाया चैन की नींद सोती थी और सरकार फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला पहरा दिया करते थे। मदीना मुनव्वरा के करीब, आप यूँ कह लीजिए सिटी और सिटी के करीब जैसे छोटी छोटी आबादियाँ गाँव नुमा होती हैं, सरकार फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने ग़ुलाम हज़रत असलम रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ वहाँ रवाना हो गया। रात के वक़्त एक घर से आग जलने की रोशनी और उठता हुआ धुआं नज़र आया। दरवाजे पर खड़े होकर फरमाया, कौन है जो इस वक्त तक जाग रहा है? अंदर से दर्द और गुस्सा दोनों की आमेजिश से भरा हुआ जवाब आया, अंदर आके हम बदनसीबों का हाल देख लो, बाहर खड़े दरवाजे पर क्यों पूछते हो? सरकार अमीर मोमिनीन अंदर गए तो देखा एक औरत चूल्हे में आग जलाए हुए और खाली बर्तन चूल्हे पे रख के उसमें चम्मच घुमा रही है और छोटी छोटी उम्र के बच्चे गिर्द दायरा किए हुए बैठे हैं और ललचाई हुई नज़रों के साथ देख रहे हैं कि शायद कोई डिश तैयार हो रही है और अभी माँ बर्तन उतारेगी और रकाबियों में डालकर हमें खाने को कुछ दे देगी। फमा क्या माजरा है? उसने कहा, मैं एक बेवा औरत हूँ, यतीम बच्चों को पाल रही हूँ, हमारे घर में कई रोज़ से फाका चल रहा है। आज सुबह कहा कि दोपहर को खिलाऊंगी, दोपहर को कहा कि रात को खिलाऊंगी, अब रात हो चुकी है और मेरे पास खिलाने को कुछ नहीं है और भूख है कि इन बच्चों को सोने नहीं देती। अब खाली हंडिया मैंने चढ़ा दी है, चम्मच घुमा रही हूँ कि शायद इन बच्चों की आंख लग जाए, नींद इनको अपनी आगोश में ले ले और ये सो जाए। लेकिन भूख है कि जो किसी करवट भी चैन नहीं लेने देती और नींद इनकी आंखों में आने नहीं देती। और एक हमारे अमीरुल मोमिनीन है जिनको हमारे हाल का पता ही नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु उसी वक़्त उस घर से निकले। हमारे यहाँ तो मुश्किलों में पड़े हुए लोगों को सरकारी दफातर की टाइमिंग भी देखनी पड़ती है, प्राइवेट इदारों की टाइमिंग भी देखनी पड़ती है। यह आधी रात का वक़्त है, महबूब खुदा का खलीफा है, मेरे बाद को नबी होता तो उमर होता। ऐसी अजीम शख्सियत, ऐसी अजीम ज़ात वहाँ से निकले और बैतुल माल का आधी रात के वक़्त दरवाज़ा खुलवाया, 2 बोरियों के अंदर अशियाए खुर्दो नोश को डलवाया और अपने ग़ुलाम हज़रत असलम रदी अल्लाह ताला से फरमा, हमारी पुश्त पे रख दो। अर्ज़ किया, अमीरुल मोमिनीन आप उठाएंगे? मैं उठाता हूँ। सरकार फ़ारूक आज़म ने जो जवाब दिया, ज़रा उस जवाब पे भी गौर कीजिए। फरमा, रियाया तेरी है कि मेरी? सवाल तुझसे होगा कि मुझसे होगा? आज इन बोरियों को उठाने की जिम्मेदारी लेता है, कल क़यामत के दिन मेरा बोझ उठा लेगा। ग़ुलाम चुप हो गया और अमीरुल मोमिनीन सैयदना फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने वो सामान अपने कंधों पे लादा और आधी रात के वक्त उस बेवा औरत के घर तशरीफ़ ले गए और जौ का आटा और देसी घी और शहद और इस किस्म की चीज़ों को मिलाकर हज़रत उमर पाक रदी अल्लाह ताला खुद उन यतीम बच्चों के लिए खाना बनाने लग गए। आपके ग़ुलाम बयान फरमाते हैं कि आज भी वो मंज़र मेरी निगाहों के सामने है कि सरकार फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु चूल्हे में फूंके मार रहे थे और उसका धुआं उठ उठ कर सरकार उमर पाक की रीश मुबारक से इंटर होकर बाहर निकल रहा था और ये मारे हैबत के दूर खड़े हुए थे और ये मंज़र देख रहे थे। अब क्या हुआ, यूं कह लीजिए खाना तैयार हो गया, रकाबियों में डाल के सरकार उमर पाक ने उन बच्चों को खिलाया। मुरझाए जिंदगी के आसार नुमाया हुए। अभी वो घर जो सन्नाटे और हू की तस्वीर बना हुआ था, अब उन बच्चों ने खाया है तो राहत जां और करारे दिल और वजूद के अंदर एनर्जी आने के जो असरात थे वो उन बच्चों के चेहरों से अयां हो रहे थे। जब बच्चों ने खाना खा लिया तो चश्मे फलक ने फिर ये मंजर भी देखा।
ये मंजर भी देखा गिरामी कदर हजरात कि सरकार फारूक आज़म अल्लाह ताला अन्हु अपने मुबारक हाथ और घुटनों के बल उन बच्चों के सामने सहन में फिरने लग गए। आप थोड़ा याद कीजिए कि छोटे बच्चों के सामने एक वक़्त में रवाज होता था कि बच्चों को हंसाने के लिए, उनका दिल लुभाने के लिए हम हाथ और घुटने ज़मीन पर रख के चलते थे। मैं तेरी सवारी बनता हूँ, मैं तेरा घोड़ा बनता हूँ, ये इस तरीके पे चलते तो बच्चे खुश होते थे। सरकार उमर पाक घुटनों के बल हाथ ज़मीन पर रख के लगाते देखा, खुशी के मारे लोट पोट होते देखा। घर से हज़रत फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु रवाना हुए और रास्ते में अपने ग़ुलाम से इरशाद फरमाया, तुम जानते हो कि मैंने ऐसा क्यों किया? मैं बच्चों के सामने सहन में ऐसा मंजर, ऐसी हैयत व कैफियत क्यों इख्तियार की? अस्की अमीरुल मोमिनीन मेरे इल्म में नहीं है। तो सरकार सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, मैंने उन बच्चों की आंखों में आंसू देखे थे भूख की वजह से, उनके चेहरों पर उदासी देखी थी, यतीमी की हालत में गुर्बत जो कहर ढाती है, मैंने वो मंजर उनके चेहरों और आंखों में देखा था। खाना तो मैंने उनको खिला दिया, लेकिन मेरे दिल को तब तक करार नहीं आना था जब तक मैं उन बच्चों के लबों पर मुस्कुराहट ना देख लेता। सलाम अमीरुल मोमिनीन, क्या शान है, क्या मकाम व मर्तबा है। बच्चा रोए स्टेट का कानून बदल जाता है। आधी रात के वक्त बैतुल माल से सामान उठाकर यतीम बच्चों की इस अंदाज पर दिलजोई की जाती है। ये हैं हज़रत फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु। इसीलिए जान आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता रदी अल्लाह ताला अन्हु व अर्दहु। अल्लाह करीम उनके सदके हमारे हालों पे करम फरमाए। सरकार सैयदना अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला का अपना आलम और अपनी कैफियत क्या थी आप जानते हैं कि हज़रत फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु, मैं अपनी नई नस्ल के लिए, अपने नौजवान भाइयों के लिए कुछ जदीद अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, करने लगा हूँ। ये बात तो याद रखिए, वो खलीफतुल मुस्लिमीन है, खिलाफत राशिदा अला मिनहाजुन नबुव्वा, उनका दूसरा नंबर है खिलाफत राशिदा में। आज के जदीद लफ्ज़ों में कह लीजिए स्टेट का सरबरा, इस्लामी ममलकत का सरबरा, एक लफ्ज़ों में बादशाह भी कहा जाता है। वैसे वो अमीरुल मोमिनीन है। आप जानते हैं कि अमीरुल मोमिनीन का ममलकत इस्लामिया के सरबराह का यौमिया खर्चा कितना था? तो समाअत फरमाइएगा। हज़रत सैयदना मोहम्मद इब्राहीम रहिमहुल्लाह अपने वालिद से रिवायत करते हैं, काना उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु यस्तनफिकु कुल्ल यौमिन दिरहमैनि लहू व लिअयालिही, कि सरकार फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने और अपने घर वालों पर, अपनी ज़ात और अपने घर वालों पर यौमिया फ़कत 2 दिरहम खर्च किया करते थे। इस्लामी स्टेट के सरबराह का ये 24 घंटे का खर्च है। 2 दिरहम सरकार फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु खर्च किया करते थे। गिरामी कदर हज़रात, इसी तरीक़ा के साथ हज़रत सरकार अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु हज के मौके पर गए। मदीना मुनव्वरा से मक्का शरीफ हज का सफ़र। मेरे जो भाई उम्रा करके आए हैं, हज करके आए हैं, है ना, वो सारे मामला सब के पेश नज़र होंगे। ज़रा आइए ये मंज़र भी देखिए। हज़रत सैयदना यसार बिन नुमैर रिवायत करते हैं कि अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मुझसे इस्तिफ़सार फरमाया, मुझसे पूछा, कम अनफ़क़ना फ़ी हज्जतिना हाज़िही, ये जो हमने हज किया है, ये पूरा आने जाने का जो खर्च मर्च हुआ है, कितने अखराजात हुए हैं, कितना पैसा लगा है? तो सरकार सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु को सैयदना यसार बिन नुमैर ने अर्ज़ किया, 15 दीनार, हजूर 15 दिनार खर्चा आया है।
15 दिनार खर्चा मदीना मुनव्वरा से मक्का शरीफ, फिर सारे मामूलात जो हैं ये हज़रत फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह तआला का आलम और कैफियत है। और फिर ये सफ़र हज हो या दीगर सफ़र असफ़ार हों, उनकी पोजीशन, उनकी सूरत हाल ये होती थी, कोई शाही खैमा नहीं लगता था, कोई धूप के अंदर छाँव करने वाले ग़ुलामों के तांते नहीं बंधे होते थे। आम चटाई बिछाकर का एक चमड़े की चटाई बनी हुई थी जिसको बिछा के सरकार फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु दौरान सफ़र जहाँ क़याम होता उस पर जलवागर हो जाते। और अगर धूप के आलम में कहीं पड़ाव होता तो वही चमड़े का जो चटाई बनी हुई थी उसको किसी झाड़ी के ऊपर डाल दिया जाता, उसकी छाँव में सरकार फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु नशिस्त फरमा हुआ करते थे। वो फ़ारूक़ आज़म कि कैसर व किसरा जैसी सुपर पावर ताकतें जिनके नाम से कांप और दहल जाती थी, यहाँ सादगी का ये आलम है। 2 दिरहम खर्चा जो है वो हज़रत फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात पाक जो है, और आपके जो हज और उम्रों की तादाद है, खिलाफत का जो पहला साल था उस साल आपने सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ रदी अल्लाह तआला अन्हु को अमीर हज मुकर्रर किया कि वो लोगों को हज कराएं। इसके बाद शहादत तक आप खुद ही लोगों को हज करवाते रहे। सरकार फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु ने मुसलसल 10 साल तक लोगों को हज कराया। सन 23 हिजरी में आपने आखिरी हज अदा फरमाया जिसमें अज़वाज मुतहरात भी शामिल थीं। आपने अपने ज़माना खिलाफत में 3 उम्रे अदा फरमाए, एक सन 16 हिजरी रजब में, एक सन 17 हिजरी रजब में, और एक उम्रा सन 22 हिजरी रजब के महीने के अंदर। ये सरकार फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु का हज और उम्रे का शेड्यूल था जो दौर खिलाफत के अंदर, और ख़र्चा आपने समात फरमा लिया है। हज़रत फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बहुत सारे उमूर के अंदर जो कहते हैं ना तरक्की की तरफ बढ़ना, हज़रत अमीरुल मोमिनीन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने ये मामूल भी इख्तियार फरमाया कि मसाजिद को रोशन करवाया। आइए एक झलक मुलाहिज़ा कीजिए। सैयदना मुजाहिद रहमहुल्लाह रिवायत करते हैं कि एक बार अमीरुल मोमिनीन इमामुल वासिरीन शेर खुदा मुश्किल कुशा अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम रमज़ानुल मुबारक की रात को बाहर निकले तो आपने मसाजिद से तिलावत कुरान की आवाज़ सुनी और मस्जिदों को रोशन देखा। तो आपने हज़रत फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु के हक़ में मौला मुर्तज़ा ने यूँ दुआ की, नव्वरल्लाहु अला उमरा क़ब्रहु कमा नव्वरा मसाजिदना। बारक व तआला हज़रत फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु के मज़ार पुर अनवार पर नूर की बारिश फरमाए जिस तरह उन्होंने हमारी मसाजिद को रोशन और मुनव्वर किया है। सरकार सैयदना अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु वक़्त का अमीर है, इस्लामी ममलकत इस्लामी स्टेट का सरबराह है, और सूरत हाल क्या है, कभी कभी बैतुल माल से कर्ज लेने की नौबत भी आ जाती। और ये अगली 2 लाइनें ज़रा ध्यान से समात फरमाइएगा। कभी ये सूरत हाल भी होती कि बैतुल माल का निगरान हज़रत अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु से मुतालबा करता कि हुजूर वाला आपने इतने दिन हम कर्ज़ लिया है वापस कीजिए। तो हालत और सूरत और कैफियत कभी यूँ भी होती थी कि सरकार फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु उससे मज़ीद तारीख़ तलब किया करते थे, मोहलत तलब किया करते थे कि अभी मेरे पास अदायगी के लिए कुछ नहीं, जैसे ही कुछ होता है तो मैं बैतुल माल में वापस कर देता हूँ। कर्ज़ लेते थे बैतुल माल के निगरान से हस्बे ज़रूरत। खुराक हज़रत फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की कैसे थी? सुपर पावर ताकतों पे इस्लामी अलम लहरा चुका है, दुनिया के कसीर हिस्से पर इस्लामी राज है, ख़जानों की यूँ कह लीजिए ख़जानों के मुँह फतूहात पर फतूहात हैं। इस सूरत हाल के अंदर भी हज़रत फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की सूरत हाल और पोजीशन खाने पीने के मामले में क्या थी, आइए समात कीजिए। सैयदना इब्न अबी रदी अल्लाह ताला से रिवायत है कि सैयदना फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के सामने खुश्क रोटी और पुराना जैतून खाने के लिए रखा था। इतने में आकर खादिम ने अर्ज़ कर दी कि हुजूर बाहर सैयदना उतबा बिन फ़रक़द खड़े हैं और अंदर आने की इजाज़त मांगते, फरमा उनको बुला लो। वो ले आए। जैसे ही हज़रत उतबा अंदर आए तो उनकी नज़र आपके सामने रखे हुए खाने पर पड़ी। आपने फरमाया उतबा करीब आ जाओ और खाओ। हज़रत उतबा जब वो खाना खाने लगे तो उनसे खुश्क रोना रहे।
एक मंज़र और देखिए, हज़रत सैयदना क़तादा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जब अमीरुल मोमिनीन सैयदना फ़ातिमा के लिए ऐसा उम्दा खाना तैयार किया गया जो इससे पहले आपने कभी देखा ही नहीं था, जब खाना आपकी बारगाह में पेश किया गया तो आपने उसे देखकर फरमाया, ये खाना तो मेरे लिए बनाया गया है, लेकिन इन गरीब मुसलमानों के लिए कौन सा खाना तैयार कर रखा है जिन्होंने जौ की रोटी से पेट भरे बगैर रात गुजार दी? उन गरीबों के लिए कौन सा खाना है? हज़रत सैयदना खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला ने अर्ज़ की, हुजूर उनके लिए तो जन्नत है। ये सुनकर हज़रत फ़ारूक आज़म आप दीदा हो गए, आंखों से अश्क जारी हो गए और फरमाने लगे, इन कान हज़्ज़ुना फ़ी हाज़ा व यज़हबु उलाइका बिल जन्नति लक़द बअतू बूनन बईदा, यानी अगर इस खाने में हमारा हिस्सा है और वो लोग अपने हिस्से में जन्नत ले जाएंगे तो यकीनन उन लोगों ने बहुत बड़े फ़र्क के साथ रात गुजारी है। आइए आपको हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की के दस्तरखान पर बादशाह अमीरुल मोमिनीन इस्लामी स्टेट के सरबराह के दस्तरखान के अनवा व अक़साम के खानों का एक मंज़र आपके सामने पेश किया जाता है। समाअत फरमाइएगा। बसरा का एक वफ़द हज़रत सैयदना अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह ताला अन्हु की सरबराही में हुज़ूर पर नूर सैयदना फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ। आपके सामने रोज़ाना खाने के वक्त सूखी रोटी लाई जाती, जिसे कभी घी के साथ, कभी जैतून के साथ और कभी दूध के साथ तनावुल फरमाते। कभी खुश्क गोश्त के टुकड़ों को पानी में उबाल कर लाया जाता और कभी कलील मिक़दार में ताज़ा गोश्त भी लाया जाता, जिसे आप तनावुल फरमाते। कितनी डिशें हो गई? सूखी रोटी कभी घी से, कभी जैतून से और कभी दूध के साथ। एक दिन सरकार उमर पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बसरा से आए हुए वफद में के अफराद से फरमाया, अल्लाह की कसम, बेशक मैं तुम्हारे इन अंदाज़ों को भी देख रहा हूँ जो तुम मेरे खाने के बारे में लगा रहे हो, और उसके बारे में जो तुम्हारी नापसंदीदगी है उसे भी देख रहा हूँ। अल्लाह की कसम, अगर मैं चाहूँ तो तुम लोगों से बेहतर खाना खाऊं और ऐश करूं। अल्लाह की कसम, मैं सीने और कोहान के गोश्त, भुने हुए गोश्त, गोश्त के मसालों से नावाकिफ़ नहीं हूँ। ये सारी डिशों का मुझे पता है, लेकिन मैंने सुना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने नेमत व आसाइश पाने वाली कौम को आर दिलाई है। चुनाचे इरशाद खुदाबंदी है, सूरह अहकाफ की आयत नंबर 20 पढ़ी। तर्जुमा आला हज़रत के कलम से, तुम अपने हिस्से की पाक चीज़ें अपनी दुनिया ही की ज़िंदगी में फना कर चुके और उन्हें बरत चुके। और भी आपने मुख्तलिफ मौक़े पर, आपको बड़े हज़रात ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन आप सूखी रोटी ही तनावुल फरमाया करते हैं, तो कभी लजीज़ खाना भी। तो आप फरमाते थे कि मुझे भी इस चीज़ का पता है कि कहा जाए कि छोटी उम्र का बच्चा जो है बकरी का, उसको ज़िबा किया जाए और फिर उसके पेट से चीज़ें निकाल कर, मसाले भर कर और किशमिश उसके अंदर डाल कर उसको भूना जाए, फिर उसको खाया जाए, सारा पता है। फरमा, उमर दुनिया की आसाइशें नहीं मांगता, उमर आखरत की आसाइश मांगता है। हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ख़ुद अक्सर खजूर तनावुल फरमाया करते थे, गोश्त नहीं तनावुल फरमाते थे। ये कसरत से उनका मामूल नहीं था, और फरमाते थे गोश्त की कसरत से बचो कि शराब की तरह गोश्त में भी एक नशा है, यानी ये भी एक मरगूब चीज़ है, इसके अंदर भी बंदे की तबीयत माइल होती रहती है और बंदा फिर हर वक्त गोश्त की तलब करता रहता है। उम्मुल मोमिनीन, अब ज़रा घर की बात भी सुन लीजिए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सय्यदतुना हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक बार मेरे वालिद माजिद हुजूर सरकार सैयदना फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु मेरे घर तशरीफ़ लाए। मैंने ठंडा शोरबा जैतून के साथ मिलाकर आपकी खिदमत में पेश किया। बेटी ने ठंडा शोरबा जैतून साथ मिलाकर सरकार उमर पाक को पेश किया। आपने फरमाया एक बर्तन में 2 सालन, यानी शोरबा भी सालन है अलग से, और दूसरे नंबर पर ये जो जैतून है ये भी सालन है। खुदा की कसम मैं इसे कभी नहीं चखूँगा।
अल्लाहु अकबर कबीरा। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि एक मरतबा सरकार फ़ारूक आज़म हमारे पास तशरीफ़ लाए तो हम दस्तरखान पे बैठे हुए थे। मजलिस के दरमियान से रास्ता खाली कर दिया गया। हजूर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु गुज़रते हुए हमारे करीब तशरीफ़ ले आए और जो खाना लगा था बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर एक लुक़मा लिया, फिर दूसरा लिया और साथ ही फरमाया खाने में गोश्त की चिकनाहट के अलावा भी कोई और चिकनाहट मालूम होती है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ की, अमीरुल मोमिनीन आज मैं बाज़ार गया था अच्छा गोश्त ख़रीदने के लिए, लेकिन वो बहुत महंगा था, लिहाजा मैंने पतला गोश्त ख़रीदा और उसके साथ 1 दिरहम का घी भी ख़रीद लिया, क्योंकि मैं चाहता था कि घर के हर फर्द के हिस्से में कुछ न कुछ तो आए। ये सुनकर हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, हमने जब भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में खाना खाया तो एक ही चीज़ खाई, अगर कोई दूसरी चीज़ होती तो सदका कर दी जाती। अर्ज़ की, ए अमीरुल मोमिनीन अब तो आप तनाउल फरमाइए। अच्छा, अब उसमें 2 चीज़ें क्या थीं कि गोश्त के अंदर बजाते खुद चर्बी होती है और वो चर्बी चिकनाहट का काम देती है, लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा घी डाला गया था। फरमाते हैं ये तो 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं। हमने तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरखान में 2 खाने नहीं खाए कभी, दूसरा आता था तो उसको सदका कर दिया जाता था। तो शहजादे अर्ज़ करते हैं हुज़ूर इसको तो तनावुल फरमाइए, मेरे पास भी ये दोनों चीज़ें कभी इकट्ठी इस्तेमाल नहीं हुई, फ़कत आज ही ऐसा हुआ है। सैयदना फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, मैं इस खाने को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। आइए एक मंजर और देखिए। हज़रत सैयदना अबू इसहाक़ से रिवायत है कि सरकार फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, जब से मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बेछना आटा खाते हुए देखा है, यानी अनछने आटे की रोटी तनावुल फरमाते देखा है, तब से मैंने भी कभी छना हुआ आटा नहीं खाया। इस्लामी स्टेट के सरबराह के शाही दस्तरखान की एक और झलक मुलाजा कीजिए। एक बार हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु को शदीद भूख लगी, घर तशरीफ लाए और ज़ौजा से फरमाया क्या कुछ खाने को है। उन्होंने अर्ज़ की चारपाई के नीचे देख लें, शायद कोई खाने की चीज़ मिल जाए। आपने चारपाई के नीचे से एक थाल निकाला तो उसमें एक ही खजूर मौजूद थी। आपने उसे खाकर ऊपर से पानी पी लिया और फिर अपने पेट पर हाथ फेर कर इरशाद फरमाया, वैहा लिमन अदखलहु बतनुहुन नार, यानी बर्बादी है उसके लिए जिसे उसके पेट ने जहन्नम में दाखिल कर दिया। आप गिरामी क़दर हज़रात गौर कर रहे हैं कि सरकार फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु के खाने का और उनकी पसंदीदा डिशों का आलम क्या है। ये हैं अमीरुल मोमिनीन हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु। सैयदना क़तादा रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि सरकार फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन होते हुए भी सिर्फ़ एक जुब्बा पहना करते थे और उसमें भी जगह जगह पैबंद, जिसको मतलब टांके, जगह जगह पैबंद लगे हुए थे, कहीं कहीं उसमें चमड़ा भी लगा होता था। अब तो रफ़ू का इंतज़ाम भी है हमारे यहाँ कि उसी की मिसल धागे को रफ़ू कर लिया जाए, लेकिन वो दौर ऐसा दौर था कि अब यहाँ से जनाब जुब्बा फटा है तो चमड़ा रख के, चमड़े को ऊपर उसका उतना पीस रख के टांके लगे हुए होते थे। आप कंधे पर दुर्रा लिए बाज़ारों में तशरीफ़ ले जाते थे, जो लोगों को सीधा रखने के लिए था। नीज़ आप खजूर की गुठलियाँ वगैरह उठाकर लोगों के घरों में डाल देते थे ताकि वो खजूर की गुठलियों को भी अपने काम में लेकर आएँ। सैयदना अनस रदी अल्लाह तआला से रिवायत है, एक बार मैंने हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु को दोनों कंधों के दरमियान कमीज़ पर 4 पैबंद देखे जो हज़रत उमर पाक ने कमीज़ पहनी हुई थी। हज़रत सैयदना हसन रदी अल्लाह तआला से रिवायत है कि एक बार हज़रत सरकार फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु को हमने देखा कि दौरे खिलाफत में तहमत बांधा हुआ था जिसमें 12 पैबंद लगे हुए थे। हज़रत सैयदना अब्दुल अज़ीज़ बिन अबू जमीला अंसारी से रिवायत है कि एक बार सरकार फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु को नमाज जुमुआ के लिए ताख़ीर हो गई। जब आप तशरीफ़ लाए तो लोगों से माजरत करते हुए इरशाद फरमाया,
गौर से समाअत कीजिएगा कि मैं लेट क्यों आया हूँ, नमाज जुम्मा आपने पढ़ाना थी, ताखीर का सबब क्या हुआ। इरशाद फरमाया इन्नमा हबसनी कमीसी हादा लम यकुल कमीसन गैरुहु, ये जो कमीज़ मैंने पहनी हुई है इसकी वजह से मैं लेट हो गया, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई कमीज़ नहीं। असल में वो कमीज़ जो थी वो धोई हुई थी, उसके सूखने का इंतज़ार था। फरमा यही एक कमीज़ है, इसकी वजह से ताख़ीर हो गई। वो धोकर सुखाने के लिए डाली हुई थी, अब ये खुश्क हुई है तो पहनकर अमीरुल मोमिनीन मस्जिद नबवी में जलवागर हो गए। हज़रत सैयदना उर्वा बिन ज़ुबैर रदी अल्लाह से रिवायत है कि जब अमीरुल मोमिनीन सैयदना फ़ारूक़ आज़म मुल्क शाम के सफ़र में एला के मकाम पर पहुँचे तो आपके साथ कसीर तादाद में मुहाजिरीन और अंसार सहाबाए किराम थे। सरकार उमर पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जो कमीज़ पहनी हुई थी, तवील यानी लंबे सफ़र की वजह से वो पिछले हिस्से से फट गई थी, लिहाजा आपने वहाँ के हाकिम को अपनी कमीज़ दे दी ताकि वो उसे पैबंद लगा दे। हाकिम ने पैबंद लगा के उसे धुलवाया और साथ ही उस जैसी एक नई कमीज़ भी बनवा कर आपकी खिदमत में बतौर तोहफ़ा पेश कर दी। लेकिन आपने नई कमीज़ ना ली, बल्कि अपनी वही पैबंद टांकों वाली पुरानी कमीज़ लेकर पहन ली और फरमाया मेरी ये कमीज़ तुम्हारी कमीज़ के मुकाबले में ज़्यादा पसीना चूसने वाली है। अल्लाह 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 अल्लाह। मरवी है कि एक बार 50 के करीब मुहाजिरीन सहाबाए किराम मस्जिद नबवी में जमा हुए और उन्होंने आपस में मशवरा किया कि हज़रत फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के हुलिया मुबारका के बारे में क्या किया जाए। अल्लाह ताला ने आपके हाथ पर कैसर व किसरा की हुकूमतें फ़तह कर दी हैं, मशरिक़ व मग़रिब को आपके लिए खोल दिया है, नीज़ अरब व अजम के वफूद आपकी बारगाह में हाजिर होते हैं। आपका 12 पैबंद वाला पुराना जुब्बा देखते हैं तो अच्छा तासुर नहीं पड़ता। लिहाजा अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में अर्ज़ किया जाए कि हुजूर आप इस जुब्बे की जगह कोई और लिबास ज़ेब तन फरमाएं जिससे आपकी हैबत में इजाफा हो। नींद सुबह शाम आपके पास उम्दा खानों का सिलसिला भी हो जिसे आपके करीब बैठने वाले तनावुल किया करें। बहरहाल सरकार उमर पाक के जलाल और हैबत के सबब सब ने इस बात पर इत्तिफाक किया कि आपकी बारगाह में हमारा ये जो मशवरा हुआ है इसको पहुँचाने के लिए अमीरुल मोमिनीन शेर खुदा मुश्किल कुशा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम को भेजा जाए। जब मौला मुश्किल कुशा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम से ये अर्ज़ की गई इन हजरात ने कि हुजूर हमने ये किया, कैसर व किसरा फतह हो गए, बाहर के मुल्कों से सफ़ीर आते हैं, हज़रत उमर पाक का वही 12, 14, 17 पैबंद लगा हुआ जुब्बा शरीफ है, उसी सादगी की हालत में रहते हैं, वही दस्तरखान पे सूखी रोटी रहती है। अब तो बड़े बड़े सफ़ीर आते हैं, कुछ माहौल को बदला जाए, कोई लिबास बेहतर किया जाए ताकि आने वालों पर अच्छा तासुर बैठे कि मोमिनों का अमीर है, इस्लामी स्टेट का सरबराह है। जब मौला मुश्किल कुशा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम से ये गुजारिश की गई तो मौला कायनात ने साफ मना कर दिया, फरमा मैं ये काम नहीं कर सकता। अलबत्ता आप लोग नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात की बारगाह में अर्ज़ करें, क्योंकि वो उम्महातुल मोमिनीन हैं और आपसे बात करने की जुर्रत रखती हैं। हज़रत सैयदना अहनफ बिन कैस फरमाते हैं कि लोग उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा व सैयदतुना हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुए और इन दोनों की बारगाह में यही अर्ज़ की। अमूमन ऐसा होता था कि हर मसले में इन दोनों पाक मोमिनों की माओं की एक ही राय होती थी, लेकिन इस मामले में राय मुख्तलिफ हो गई। वो इस तरह के उम्मुल मोमिनीन सदीक़ा पाक ने फरमाया कि मैं अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में ये अर्ज़ कर दूंगी, लेकिन उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना हफ्सा ने फरमाया कि मेरा ख्याल है आप इस बात को हरगिज़ कबूल नहीं फरमाएंगे। सैयदतुना उम्मुल मोमिनीन हफ्सा हज़रत फ़ारूक़ आज़म की शहज़ादी भी हैं। चुनांचे दोनों ने आपकी खिदमत में रौनक अफरोज़ हुई। सरकार उमर पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने दोनों को करीब बिठाया तो उम्मुल मोमिन सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा यूँ गोया हुई, क्या आप मुझे बात करने की इजाज़त देंगे? फरमाया मोमिनों की माँ, कहिए जो बात कहनी है।
तो सैयदातुना सदीका ने अर्ज़ किया, बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने रब की जन्नत व रिजवान की तरफ इस हाल में तशरीफ़ ले गए कि ना आपने कभी दुनिया की ख्वाहिश की ना दुनिया ने आपकी। इसी तरीके पर हजूर अलैहिस्सलाम के खलीफा हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़िंदगी गुजार दी। अब अल्लाह ने आपके हाथ पर कैसर व किसरा की हुकूमतें और ख़जाने खोल दिए हैं, मशरिक़ व मगरिब से उनके अमवाल आपके यहाँ पहुँचा दिए हैं, और हमारी दुआ है कि अल्लाह मज़ीद फतूहात अता फ़रमाए। अब आपकी यह हैसियत हो गई है कि आपकी बारगाह में अरब व अजम के मुख्तलिफ वफूद का हर वक़्त आना जाना लगा रहता है। लेकिन आपकी ज़ाहरी हालत यह है कि आपके बदन पर 12 पैबंद वाला जुब्बा होता है। अगर आप इसकी जगह कोई और कपड़ा पहने जिससे आपका विक़ार बढ़े, सुबह शाम खाने के तिबाक आया करें जिससे हाज़िर खिदमत मुहाजिरीन व अंसार साहबा तनावुल करें तो कितना अच्छा हो। ये सुनकर अमीरुल मोमिनीन सैयदना फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ज़ारो क़तार रोने लग गए और रोते हुए कहा, ए उम्मुल मोमिनीन, क्या आप जानती हैं कि हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 15 या 5 या 3 दिन मुसलसल सैर होकर खाना खाया, या किसी दिन घर में, मेरे सरकार के घर में किसी दिन सुबह शाम 2 वक़्त का खाना जमा हुआ? उम्मुल मोमिनीन ने कहा नहीं। फरमाया, मैं आपको कसम देता हूँ, आप बताएं कि आपको मालूम है कि हुजूर जाने नूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने कभी ज़मीन से बालिश्त भर ऊंचा खाने का मेज़ लगवाया हो? आप तो ज़मीन पर नशिस्त फरमा होकर खाने का बर्तन रखवा लेते। उम्मुल मोमिनीन ने जवाबन फरमाया, ऐसा ही था। फिर आपने दोनों उम्महातुल मोमिनीन से फरमाया, आप दोनों उम्महातुल मोमिनीन और रसूल पाक अलैहिस्सलाम की अज़वाज हैं, आम लोगों पर आपका हक़ कम और मुझ पर ज़्यादा है, मगर आप दोनों मुझे दुनिया की रग़बत दिलाने आई हैं, हालांकि मेरे इल्म में है कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हमेशा सूफ़, जिसको ऊन कहते हैं, का जुब्बा पहना, जिसकी सख्ती से आपके जिस्म नाज़नीन बसा औक़ात जिस्म अनवर ज़ख्मी हो गया। क्या आप दोनों के इल्म में ये बात है? अर्ज़ किया, बिल्कुल है। फरमा, कि आप जानती हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम अपने चोगे को दोहरा किए बग़ैर बिछाकर उस पर सो जाते थे। ए सिद्दीक़ा, आपके घर में जो दिन को एक चटाई और रात को बिस्तर बिछाया जाता था, जिस पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम इस्तराहत फरमाया करते थे, वो इतना खुरदरा होता था कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के जिस्म अक़दस पर उसके निशानात बन जाते थे। और फिर अपनी शहज़ादी से फरमाया, ए हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तुम ही ने मुझे ये बताया था कि एक बार मैंने हजूर अक़दस अलैहिस्सलातु व तस्लीम का बिस्तर मुबारक दोहरा करके, डबल तय करके बिछा दिया, जो आपको बड़ा नरम महसूस हुआ, और जब आप उस पर आराम फरमा हुए तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़ान ही से बेदार हुए, जो वक्त तहज्जुद वो दिया करते थे। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए हफ्सा, ये तुमने क्या किया? दोहरा बिस्तर बिछा दिया, जिसके सबब मुझे सुबह तक नींद के लिए रखा। मेरा दुनिया से और दुनिया का मुझसे क्या ताल्लुक़? तुम मुझे नरम बिस्तरों में मशगूल रखना चाहती हो। इसके बाद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए हफ्सा, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि अल्लाह ने आपके सबब से आपके अगलों और पिछलों के गुनाह बख्श दिए थे? इसके बावजूद हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इस तरह ज़िंदगी गुजारी कि रातों को जागते, रुकू व सुजूद फरमाते, दिन रात खुशू व खुजू के साथ बसर फरमाते, यहाँ तक कि अल्लाह ने आपको अपने दोनों दोस्तों के तरीक़ा हयात पे चलते हुए न कभी 2 तरह का सालन एक साथ खाया है, सिर्फ पानी और जैतून एक साथ रखे हैं, और 1 माह में 1 बार से बढ़कर कभी गोश्त तनावुल नहीं फरमाया। सहाबा इकराम अलैहिर्रज़वान के इल्म में आ गया कि हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
को जो हम मशवरा पेश कर रहे हैं, हज़रत फ़ारूक आज़म की नज़र कहीं और लगी हुई है। गिरामी कदर हज़रात, ये हैं हज़रत अमीरुल मोमिनीन सैयदना फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ाते गिरामी कदर, कि जिन्होंने उस दौर के अंदर कि जब वाकई ख़जानों के मुंह खुले हुए थे, आपने उस दौर के अंदर भी इस तरह सादगी और आजिज़ी के साथ अपना वक़्त गुजारा है। ईरान हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में फ़तह हुआ। इन फ़ारसियों के क़लअों पर इस्लाम का परचम लहराने वाली हस्ती का नाम हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु है। ईरानियों के चंद वफूद हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु से मिलने के लिए आए। वो लोग आपको तलाश करते हुए आपके घर आए तो पता चला कि आप मस्जिद में हैं। मस्जिद में ये ईरान के वफूद जो थे जब आए तो देखा कि हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु इस तरह तशरीफ़ फरमा है, ना तो कोई आपके पास बॉडी गार्ड है ना कोई दूसरा शख्स। ये अजीबो गरीब मंजर देखकर वो ईरानी वफूद जो आए हुए थे वो सब एक ज़ुबान में पुकार उठे, हाज़ा हुवल मालिकु वल्लाहि ला मालिकु किसरा, यानी अल्लाह की कसम हकीकी बादशाह तो ये हैं, किसरा बादशाह नहीं है। हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु हर हफ्ते मदीना मुनव्वरा के अतराफ़ के इलाक़ों में तशरीफ़ ले जाते थे जहाँ बागात और खेत वग़ैरह होते थे, और वहाँ जाकर क्या करते थे, बस ये सतर भी समाज कर लीजिए आप, वहाँ काम करने वाले ग़ुलामों में अगर कोई ऐसा ग़ुलाम होता जिसे वज़न वग़ैरह उठाने में मुशक्क़त होती तो सरकार फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु उसके काम में मुआमनत फरमाया करते थे। अल्लाह करीम उनके मज़ार गोहरबार पे अनगिनत रहमतों और बरकतों का नज़ूल फरमाए।